हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे कि आपके लिए इस समय के लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, क्या ज़रूरी है जो आपको इस समय जानने की ज़रूरत है, क्या डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसा है जिसे आपको बेसिकली रिलीज़ करने की ज़रूरत है तो वो क्या चीज़ है और वो क्या है जिस पर आपको इस समय फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करें, कनेक्ट हो। जितना भी हो, जो भी हो वही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा समझदारी से वीडियो को देखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस पार्ट को स्किप नहीं करेंगे। इस रीडिंग से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, ओपन रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। आपकी इंट्यूशन, जो भी यहाँ पे मैसेजेस दिए जाएंगे ना, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि वो मैसेज आपके किस एरिया में जाने हैं। तो आपको क्या करना है, उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश करनी है और उस गाइडेंस को फॉलो करना है। बेसिकली बात ये है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरुजी, माँ पापा गुरुजी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या उनको आप इस समय बोलना चाहते हैं, इस समय उनके लिए क्या सुनना ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है। मे बी ये किन से रेजोनेट करता है, किन से कनेक्ट होता है, किन के लिए है, आई डोंट नो। आपको किसी को फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज आ रहा है, कहीं कोई अड़चन आ रही है, मतलब ऐसा अगर हो रहा है ना कि आप किसी काम को कर रहे हो, स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक आपका काम होगा, अभी आपको वो मैसेज मिला होगा कि वो काम मेरा हो नहीं रहा या बनते बनते रुक रहा है, तो आपके जीवन में कोई है जिसको आपको बेसिकली माफ़ करने की ज़रूरत है। देखिए, वो कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, या फिर आप किसी गिल्ट में हैं, आप किसी उसमें हैं कि हाँ ये मुझसे कुछ बुरा हो गया था या इसमें मेरी गलती है, समझ रहे हो आप। तो या तो खुद के लिए आ रहा है आपके लिए, या फिर आपके जीवन में कोई है जिसको आपको माफ़ करके आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो गिल्ट है या फिर ये किसी के प्रति अगर कोई गुस्सा है, वो आपके जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, वो आपके जीवन में ब्लेसिंग को आने से रोक रहा है, अच्छी चीज़ों को आने से रोक रहा है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। ठीक है, और अभी एकदम से जो भी आपको क्लिक हुआ है ना, किसी पर्सन के लिए या फिर अपने लिए, किसी भी बात को लेकर के लिए, उसी बात के लिए है। ठीक है, माफ़ करना बड़ा ज़रूरी है, रिलीज़ करना बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को। ओके, थैंक यू माँ बाबा गुरुजी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं उनके लिए क्या जानना बहुत ज़रूरी है। जजमेंट, रिन्यूअल, रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। देखिए, मैंने आपको बोला, मैंने माफ़ी की बात करी, तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का मैसेज आपके लिए आ गया है। कुछ तो है, आपको किसी पर विचार करने की ज़रूरत है। चलिए मैं आगे बताऊँगी। रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू, keep going forward, ascending the mountain, beautiful। ओके, एग्जैक्टली जो मैंने बोला है वही मैसेज है। 4 of Cups,
failing to recognize a magical opportunity, missing the point, the distractions of daily life, discontentment or boredom, lost in your own world. Wake up guys. Okay, बॉटम ऑफ द डेक है 777. आर्कएंजल राफेल, एमरल्ड, हीलिंग, इम्प्रूवमेंट, मेलाचाइट. ओके, ये आपके कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, आपके थ्रोट चक्रा की भी बात कर रहा है, ये रिलेशनशिप की भी बात कर रहा है. ओके, ब्यूटी, विजडम, क्रिएटिविटी एंड लव. आर्कएंजल जोफियल. आर्कएंजल म्यूरियल. आर्कएंजल्स हैं आपके लिए तीनों. इमोशंस, एम्पैथी, पीस एंड हार्मनी. ओके, क्लियर हो गया यहाँ पर. और 888 है यहाँ पर. 888 नंबर वैसे भी सैटर्न का भी होता है. और यहाँ पर है मैजिक टच, एडवांसमेंट, सक्सेस, प्रोग्रेस, पावरफुल मैनिफेस्टेशन नंबर. एग्जैक्टली जो गाइज मैं आपको यहाँ पर बोल रही थी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मैसेज दिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैसेज है आपके लिए. ठीक है, यहाँ पर इस समय अगर आप कहीं पर भी रुके हुए हो, कहीं आपको लग रहा है कि कोई प्रोग्रेस आप कर रहे थे या फिर कहीं कोई ग्रोथ आपकी रुक रही है, कोई काम आपका बनता हुआ अटक रहा है, या कुछ भी मतलब किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो नहीं पा रहा है, तो कुछ है आपके जीवन में, किसी इंसान को, कोई रिश्ता हो सकता है, स्पेसिफिकली किसी को माफ़ करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है. माफ़ कीजिए, माफ़ करना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर. ठीक है, तभी आपके जीवन में नई डायरेक्शंस ओपन होंगी, तभी आपके जीवन में नई पाथ ओपन होंगे, तभी आपके जीवन में जो है न्यू एनर्जी स्टेप इन करेंगी. ओके, तभी आपको आपके जीवन की बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना क्लैरिटी, वो तभी आपको मिलेगी. और आपको पता है वो क्या चीज़ है. मैंने आपको पहले बोला ना कि आपको पता, आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया होगा वही चीज़ है. तो येस, ये वही चीज़ है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है. अभी वो आप खुद हो सकते हैं, कोई सामने वाला कोई दूसरा पर्सन हो सकता है. तो माफ़ कीजिए. देखिए, माफ़ी आपको उसके लिए नहीं करनी है कि आप उससे किसी बात से चिड़े हुए हो और आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे तो उसे माफ़ नहीं करना, उसने मेरी ज़िंदगी में ये कर दिया, वो कर दिया, तबाह कर दी मेरी ज़िंदगी. आप उसका क्या होगा? आप अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को ओपन कर रहे हो. अगर आप उससे माफ़ नहीं करोगे, उस गिल्ट को, उस एग्रेशन को, उस गुस्से को अगर आप अपने अंदर बना के रखोगे ना उसके प्रति, तो आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं आ पा रही. क्योंकि आपने तो अपने अंदर, जिसे कहते हैं ना, गंदगी को हमने जगह दे रखा है. हमारे घर में तो कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है. ठीक है, हमारी लाइफ में तो हमने ऐसी नेगेटिव चीज़ों को जगह दे रखी है. तो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हमारे जीवन में कैसे टैप इन करेंगे? अब उसके लिए आपको क्या करना है? उन जैसी चीज़ों को ना रिलीज़ करना है. किसी के लिए नहीं, अपने लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए, उसे माफ़ कीजिए. ठीक है, बेसिकली आपको एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है. ओके, अगर इस पर्सन ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया या ये सिचुएशन में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, तो पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसा किया होगा. ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये सिर्फ मैं आपको घुमाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये जीवन की सच्चाई है. कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं. समझ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, पिछला जन्म कुछ नहीं होता है, आपने देखा है पिछला जन्म, ऐसी सी बातें करते हैं. ठीक है, ऐसे तो मैजिक भी किसी ने नहीं देखा है ना, लेकिन होता तो उन्हीं के साथ है ना जो बिलीव करते हैं. राइट, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि एक हायर पर्सपेक्टिव से, एक आध्यात्मिक रूप से चीज़ों को देखिए. वो नज़रिया आपको अपनाने की ज़रूरत है कि ओके, पिछले जन्म में मैंने कुछ इस इंसान के साथ ऐसा किया है, या मैंने इस सिचुएशन में ऐसा किया है जिसका रिवर्ट मुझे इस जीवन में मिला, मैंने वो भोग लिया, दैट्स इट. अब मैंने उसे माफ़ किया, अब मुझे दोबारा लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली उसको एंड कीजिए. मुझे यहाँ पर अभी जस्ट डिवाइन मुझे यहाँ पर वर्ड कार्ड दिखा रहे हैं, वो कंप्लीशन दिखा रहे हैं. और जैसे ही आपने ये थॉट भी डाला ना दिल से, ये सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ तो आप डाल रहे हो ऊपर से, अगर आपके मन में दिल से ये बात आ गई ना, ओके ये था, ऐसा ही है वाकई में, जो मुझे साक्षी मैम बोल रही हैं वो चीज़ है, तो आपने उसको जैसे ही उसको रिलीज़ कर दिया, देखिए आपके लिए कैसे नए पाथ ओपन होंगे, कैसे न्यू पाथ्स आपके लिए ओपन होते हैं, कैसे आपके लिए न्यू बिगनिंग्स ओपन होती है, कैसे जीवन आपका बदलता है.
क्योंकि अब कीप गोइंग फॉरवर्ड यार, आगे बढ़ना है। अब आपको आपके जीवन में बहुत खुशी आ रही है, प्यार आ रहा है, विजडम आ रही है, ज्ञान आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आ रही है। तो उनको वेलकम करो, पुरानी एनर्जीज के साथ मत बैठो, उनको रिलीज कर दो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा थॉट, ऐसा भाव लाने का मतलब क्या है कि हाँ मैं उसको एनर्जेटिकली रिलीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप? तो उस ऊर्जा से बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है गाइस। 4 ऑफ कप क्या बोल रहा है? देखिए ये एग्जैक्टली 4 ऑफ कप, और यहाँ पर इमोशंस एंड एम्पैथी है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, जिसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि नया तो आपके लिए पाथ ओपन हो रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए आपको यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको डिवाइन एग्जैक्टली वो पाथ दिखा रहे हैं कि क्या करने से आपके लिए नए रास्ते ओपन होंगे। ठीक है, क्या करने से आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या करने से आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। पर आप हाथ ऐसे फोल्ड करके बैठे हो, भाई मैं तो गुस्सा हूँ तो गुस्सा हूँ, मेरे अंदर इस इंसान को लेकर के बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं है, बिल्कुल भी दया भावना नहीं है, तो मैं इसको रिलीज़ नहीं कर रहा या नहीं कर रही। माय डियर, प्लीज़ प्लीज़ इस ऊर्जा से बाहर आइए, रिसीव कीजिए जो डिवाइन आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं, जो आपको वो कप दे रहे हैं, जो आपको एक ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, उसको रिसीव कीजिए। ओके, और ये जो भी कार्मिक पैटर्न है ना, प्लीज़ इसे रिमूव करो, इसे रिमूव करो। मुझे यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं कि बस ये जो आपका ऐसा थॉट है ना, अगर आप अंदर से दिल से वो एक थॉट लिया है कि ओके मैंने इसे रिलीज़ कर दिया, मैंने इसे माफ़ कर दिया, वो आपके जीवन के सारे रास्तों को खोल देगा। मुझे यहाँ पर सारे बंधन, सारी चेन्स, सारे कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपके लिए खुला रास्ता है आगे, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। आप अपने जीवन में खुद ये सोच ला करके, सिर्फ इतना ये सोचना ही इनफ है, हमें सिर्फ इंटेंशंस ही डालनी होती है, कुछ बड़े बड़े रिचुअल नहीं करने होते हैं। समझ रहे हो आप? अगर आपने ये थॉट ही डाल दिया ना, बस आपने अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर दिया। पर उसको अमल करना है, ऐसा नहीं कि रुक रुक के वो चीज़ें आ रही हैं। डेली बोलो, माफ़ करो, ठीक है, हो ओपन प्रेयर आती है वो कीजिए फॉरगिव करने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एग्जैक्टली उस पर्सन का नाम ले लो और बोल दो, काम ख़त्म। रोज़ बोलना है, एक बार ही बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। माफ़ करो। शुरू में पता है क्या होता है, क्योंकि ये प्रेयर मैंने भी करी है, शुरू में गुस्सा आता है कि क्यों हम उस पर्सन को क्या आई लव यू बोल रहे हैं, हम फॉरगिव कर रहे हैं, हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम बड़ा गुस्सा आता है। इमोशंस तो देखिए आपके अंदर जो रहे वो बाहर कैसे निकलेंगे, निकलने तो ज़रूरी है, तभी तो अंदर आपकी जगह बनेगी अच्छी चीज़ों के लिए, है ना। तो आई एम सॉरी बोलना, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू बोलना, आई लव यू बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। शुरू में आप ऊपर से बोलेंगे, फिर जैसे ही आप कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे ना, आप दिल से बोलेंगे, फिर कहेंगे जाओ यार, छोड़ दिया, जाओ माफ़ कर दिया, अब तो पक्का माफ़ कर दिया। तो बस इस ऊर्जा में आपको आना है, ये आपके सारे जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं ना, उनको रिलीज़ कर देगा, बिलीव मी। ओके, और ये आपको इस समय सुनने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है अब रुको मत, अब पास्ट की एनर्जीज़ में मत रहो, अब ना इन तकलीफ़ों से, इन दुखों से, ये जो भी जिससे कुछ लोगों का तो मैं कहूँगी पूरी फैमिली सफ़र कर रही है भाई, पूरी फैमिली, तो उनसे आप बाहर मतलब निकल कर आओगे, ठीक है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए और क्या मैसेज है डिवाइन, और क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। अभी तक तो आ जाता है, लग रहा है इनफ हो गया आपके लिए ओके, आए भाई आए, आपके लिए आ गए हैं। ओके ओके, मुझे आपके लिए इतने ही इनफ लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रबल, यहाँ पर है एक्यूजेशन। तो ये जो भी चीज़ें, देखो मैंने बोला ना ट्रबल एक्यूजेशन है यहाँ पे, फ्राइंग पैन। तो जिस भी प्रॉब्लम में हो आप, जो भी दुविधा में हो, जो भी समस्या है, उससे बाहर निकलने का रास्ता ही यही है। चाहे कोई काम अटक रहा है, चाहे किसी प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, उसका रास्ता यही है, ठीक है। यही से होकर के गुजरना है बेसिकली, वो क्लियरेंस तभी होगी। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। भाई मनी आपके लिए रास्ता देख रही है कि कब आओगे इस रास्ते पर, कब चलकर आओगे आप इस रास्ते पर चलिए उस रास्ते पर, ढूंढिए, चलिए उस रास्ते पर, जाइए आगे, इसे माफ़ कीजिए, अब पुरानी ऊर्जा को निकालिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। देखिए आपके लिए मैसेज। ओके, नेक्स्ट है बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क।
तो यहाँ पर कोई है एक, इस समय किसी चीज़ को लेकर के आपको रिस्क नहीं लेना है, मतलब जो भी करना है ना काम सोच समझ के करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी कहीं पर अगर आप इन्वेस्ट भी करने चाह रहे हो, कोई रिस्क लेने वाला काम अगर आप करने चाह रहे हो ना, इस समय के लिए रुक जाओ, ठीक है। अभी कुछ वक्त के लिए आप रुक जाइए, मैं बोलूँगी 20-25 डेज आप रुक जाओ, ठीक है, उसके बाद देखना, ओके। अभी के लिए एनर्जीज मना कर रही हैं आपको। नेक्स्ट है बर्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज एंड लेटर, ओके। आप किसी चीज़ की मे बी वेट कर रहे हो, किसी न्यूज़ की, किसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, या फिर मे बी ये वो कोई काम हो सकता है जिसके आप वेट ही कर रहे थे, आया नहीं है, ठीक है। कोई लेटर, कोई पैकेज हो सकता है, तो वो आ जाएगा, मिल जाएगा, ये काम कर लो बस, ठीक है। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, डेफिनेटली बहुत बड़ी की है ये, बहुत बड़ी चाबी है आपकी, जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसकी बहुत बड़ी चाबी है ये। अब आपको इसे यूज़ करना है तो कर लो, जो आपको बताया है अभी, ये उसका सॉल्यूशन है। जो भी जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हो ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, यही एक सॉल्यूशन है। और यहाँ पर है रिकंसिलिएशन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड किसी का तो ये इतना बड़ा कोई कार्मिक पैटर्न यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है किसी को माफ़ करने से, कि अगर आपके रिश्ते में कुछ खटास आ गई थी, ये सिर्फ मैं लव रिलेशनशिप ही नहीं बोलूँगी, कोई हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप ही नहीं है ये सिर्फ, डेफिनेटली वो तो है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, दोबारा से रिकंसाइल होना, दोबारा से मिलना, कनेक्ट होना, ओके। तो वो एनर्जीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो माफ़ कीजिए गाइस, माफ़ कीजिए, ज़िंदगी इतनी बड़ी है नहीं, हम इतने सारी नफ़रत लेकर के कितने वक्त तक चल लेंगे। सबको एक बार जाना है, जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना तब रियलाइजेशंस होता है ऊपर जा कर के कि अरे क्या किया, हमें नहीं करना चाहिए था, ये तो हम अपने ही कर्मास को भोग रहे थे, है ना। तो माफ़ कीजिए, ओके। तो ये थी प्यारी सी रीडिंग मेरे प्यारे कैप्रिकॉन्स के लिए। होप आपसे कनेक्ट हुई हो, आपको गाइडेंस मिली है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक छोटी सी एक मदद कर पाएँ मेरे लिए। और यस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा लव आप सभी के लिए। बाय बाय।